जिला शोपियां के मुगलपुरा तुर्कवांगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में एक मकामी मिलिटेंट हलाक हो गया है। पुलिस जराये ने बताया कि फोर्सेस ने मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल होने के बाद जुमेरात की शब तुर्कवांगाम इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो ही एक रिहायशी मकान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान मकान के अंदर मौजूद मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वजह से एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में रिहायशी मकान के अंदर मौजूद एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया। अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को सुबह तक रोक के रखा गया और सुबह को तलाशी ऑपरेशन के दौरान एक मकामी मिलिटेंट की लाश बरामद की गई। जराये ने मारे गए मिलिटेंट की शनाख्त मुनीब अहमद शेख वल्द गुलाम कादर शेख साकिना पन्नू मोहल्ला शोपियां के तौर की गई है। मुनीब ने 1 मार्च को मिलिटेंट सफ़ों में शमूलियत अख्तियार की थी। पुलिस की तरफ से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर मिलिटेंट की शनाख्त नहीं की गई है। पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के मॉड्यूल का पर्दाफाश करके मिलिटेंटों के चंद साथियों को असलहा समेत गिरफ्तार किया गया। पुलवामा पुलिस के एक प्रेस बयान के मुताबिक पुलिस ने फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की मुश्तरका तौर पर कार्रवाई के दौरान जैश-ए-मोहम्मद मिलिटेंटों के 3 एआनतकारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अफराद में अवैस अल्ताफ साकिना जंदवाल पुलवामा, आकिब मंजूर साकिना गडोरा पुलवामा, वसीम अहमद पंडित साकिना करीमाबाद पुलवामा शामिल हैं। वो जिला पुलवामा में मिलिटेंटों की मदद कर रहे थे। उनके इंकशाफ पर एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 69 राउंड और एक दस्ती बम बरामद किया गया। इस सिलसिले में पुलिस थाना पुलवामा में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। किश्तवाड़ के वार्ड नंबर 13 के एक मकान से पुलिस ने 20 किलोग्राम बारूदी मवाद और डेटोनेटर बरामद किए। बताया जाता है कि कस्बे में बारूदी मवाद मौजूद होने से मुताल्लिक एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर एक ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान ये बारूदी मवाद बरामद हुआ। 1,20,000 रुपए की नकद रकम और कुछ मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। ये कार्रवाई मोहम्मद हुसैन साकिने मिलीपेट के घर में अंजाम दी गई। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। कुछ जलाटीन वगैरह रिकवर हुए हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। सर आप इन्वेस्टिगेशन है, अभी तो इनिशियल स्टेज है, सुबह मिले हुए हैं, इसमें हम आगे देख लेते हैं। संजवन रोड जम्मू पर कई रिहायशी मकानों और दुकानों को मुनहदिम करने पर PDP तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने LG इंतजामिया और BJP को निशाना बनाया। सिंह ने कहा कि हुकूमत चुन चुन कर सिर्फ आम लोगों और मुखालिफिन को निशाना बना रही है। PDP लीडर ने सवाल किया कि इंतजामिया उन BJP लीडरान पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जिन्होंने मुबैना तौर पर फौज की जमीन और सरकारी अराजी पर कब्जा जमाया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों के ऊपर एक एलिगेशन है, जैसे निर्मल सिंह जी के मकान का एलिगेशन है नगरोटा में, म्यूनिशन डिपो के पास बना है और आर्मी के ऊपर FIR भी रजिस्टर्ड उन्होंने करवाई है। इसी तरह एक उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका रूपनगर में मकान बन रहा है और बहुत सारे उनके लीडर हैं जिनके बारे में बात चली है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये इलेक्शन स्टंट क्यों बनाते हैं आप? अगर वाकया में आप गवर्नमेंट सीरियस है, भारतीय जनता पार्टी सीरियस है जम्मू के लोगों के लिए, तो जो आज 3 दिन से सुजमा मोड़ पर ये गुंडागर्दी का नंगा नाच चल रहा है, उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं सीरियस होती? उनसे बात की जानी चाहिए। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है जो पेपर में है आपके दरमियान में, जो 12 साल से जिसके पास कब्जा भी है, तो वो उस आदमी को आप नहीं निकाल सकते, उससे बात कर सकते हैं। तो उनके पास तो 50-50 साल से वहां बैठे, उनके पास गिरदौरियां हैं। तो ये ठीक बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से पिक एंड चूज करती है, जो चीज उनको सूट करती है वही वो काम करते हैं। तो मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूं कि वो सरकार चला रहे हैं, वो आम लोगों की बात करें, वो लोगों के जो मुश्किलात है उनके ऊपर आए। आप क्यों एक 50 लोगों का घर उजाड़ के एक आदमी को फायदा देना चाहते हो? डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पुले ने कहा कि गुज़श्ता 1 साल से कई कश्मीरी पंडित वादी में अपने पुराने मकानों की तजदीद और मरम्मत करके वापस कश्मीर लौट रहे हैं। पुले ने कहा कि वादी में कम से कम 4,000 कश्मीरी पंडित अपने मुसलमान भाइयों के पास किराए की रिहाइश में रह रहे हैं। पुले ने ज़बरवन पार्क श्रीनगर में मुनक्कदा नौरे फेस्टिवल में शिरकत की। वमीद नामी गैर सरकारी तंजीम ने इस फेस्टिवल का इनेकाद किया था। फेस्टिवल के दौरान कश्मीरी पंडितों के रिवायती पकवान, बेकरी, कपड़े और म्यूजिक पेश किए गए। कई तलबा ने पेंटिंग मुकाबले में हिस्सा लिया। रिवायती रूफ, लड़ीशा और बांड पात्र से हाजरीन खूब महजूज हुए। तो कश्मीरी पंडित
पिछले 30 साल के अरसा में दूसरे एरियाज़ में गए हैं, बहुत सारे जम्मू में बैठे हैं और कुछ एक कंट्री के इवन दूसरे मुल्कों के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी गए हैं। अपनी अपनी रोजी रोटी वो अच्छी कमा रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन तो भी जो है इनको यहाँ की जो है राह ज़रूर सताती है और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। पिछले साल से जो है काफ़ी लोगों ने यहाँ अपने जो ज़मीन घर वगैरह कहीं अगर टूटे फूटे थे उनको दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली काफ़ी लोग आएंगे। जहाँ तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात है तो 6000 में से तकरीबन 5500 के करीब मुलाजिम हमने अपॉइंट कर दिए हैं और वो अपने फैमिली के साथ इधर रहना आ रहे हैं। उसमें से हार्डली 1200 ही लोग जो है गवर्नमेंट अकोमोडेशन में है और बाकी जो है मोर देन 4000 के करीब लोग जो है रेंट पर कमरे लेकर के या कहीं अगर उनका खुद का मकान है तो दुरुस्त करके जो है यहाँ रह रहे हैं। मोस्टली जो रेंट पर जो ले रहे हैं यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है हमारी, उन्हीं से मकान लिए हुए कमरे लिए हुए और उनके साथ जो है वो अच्छी तरीके से रह रही है। जी देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो यूथ है, जनरेशन है, उनको अभी भी शायद आप इतना डीपली पता नहीं है कि कश्मीरी पंडित कौन है या कश्मीरी पंडित बच्चों को पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आज खाली मुस्लिम बच्चे नहीं है, पंडित बच्चे भी हैं, वो भी आए हुए हैं। तो ये बहुत एक अच्छा मैसेज आएगा कि वो सब कंबाइन मिक्स करके इस चीज़ को देखें। तो कोशिश यही है कि जो नई जनरेशन है वो एक दूसरे को मिक्सअप हो जाए। जम्मू में पुलिस ने तकरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने वाली हवाला रकम बरामद करके मोहम्मद शरीफ शाह नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 6,90,000 रुपये बरामद किए गए। शाह ने बताया कि ये रकम उसे साबिक वजीर और नेचरमैन काइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी के चेयरमैन बाबू सिंह को देने थे। पुलिस बाबू सिंह की तलाश में लग गई है। बाबू सिंह के रिश्तेदारों और अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में किसी को अभी अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि पिछले दिनों बाबू सिंह ने 370 हटाने की मुखालफत की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अब उन्हें इसी का सिला मिल रहा है। उन्होंने सिंह को एक साजिश के तहत हवाला रैकेट में फंसाने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने मामले की आज़ादाना जांच का मुतालबा किया। दुख लगा, ये एलिगेशन पूरा प्लांटर लगा है, ये पूरी फैब्रिकेशन है। तो बाबू सिंह ने अभी जो एक 15-20 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इन्होंने ये अपना पुट की थी बात कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, ये महाराजा हरि सिंह के टाइम की स्टेट है और ये स्टेट हम रिस्टोर कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया जा रहा है, ये उस पर केस डाला हुआ है केस। क्योंकि 6 लाख रुपए जो 7 लाख रुपए हवाला जिसका नाम दिया जा रहा है, ये तो शर्म आती है अपने आप में। लफ्जी हवाला का कहना ही बड़ी शर्म की बात है। ये साजिश के तहत तरीकाकार बनाया गया है ताकि इन लोगों को कैसे लेट डाउन किया जाए, इनको कैसे प्रेशराइज किया जाए ताकि हमारे खिलाफ ये आवाज़ बुलंद ना करें। नहीं, इसकी जांच तो हो, हम इसके लिए इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जस्टिस हो। लेकिन एक बात है, जांच कैसे होगी? जो फंसाने वाले लोग हैं वही कैसे जांच इसको फेयर करेंगे? जिला किश्तवाड़ में फॉरेस्ट डिवीजन मारवा के मुलाजमीन ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि गिरफ्तार अफराद में 3 का ताल्लुक नेपाल से है, दीगर 2 का ताल्लुक जिला किश्तवाड़ से है। ये लोग एक गाड़ी में एक मखसूस किस्म की लकड़ी ले जा रहे थे। छात्रों से इस लकड़ी को बैरून रियासत ले जाया जा रहा था। पांच लोग सवार थे, एक उसका चालक था और एक लोकल सरूर का निवासी था किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, और 3 जो बंदे थे वो फॉरेन नेशन के थे, जिनकी बाद में उनकी आइडेंटिफिकेशन के बाद ये पाया गया कि वो नेपाल के रहने वाले थे। इनके साथ जब हमने डिटेल में बात की तो ये एक इंटरस्टेट इनका एक नेक्सस है, यहाँ से ये मटेरियल ले जाते हैं और सहारनपुर एक रॉयल इंटरनेशनल करके एक शॉप है, वहाँ पे ये अपना सामान बेचते हैं, वहाँ से इसके फिनिशिंग प्रोडक्ट बनते हैं और वो आगे दूसरी जगह पे उनको सेल किया जाता है। जिला पुंछ के दिंगला गांव में आज हर समत गम मातम का माहौल है। कल सुरनकोट तहसील में टाटा सुमो को पेश आए हादसे में हलाक हुए 9 अफराद में से 3 का ताल्लुक इसी गांव से था। आज इन तीनों के लाशें आबाई इलाके लाई गई। इनकी नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जिला इंतजामिया के कुछ अहलकार भी इसमें शरीक रहे। मकामी लोगों ने तीनों के लवाकिन को इमदाद और घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने की मांग की।
वाजरे के हादसे का शिकार हुई गाड़ी एक बारात से वापस लौट रही थी। मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो छोटे छोटे बच्चे जो यतीम हो गए या इनकी जो फैमिली है, बाप या जितने भी डेथ हुई है, उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक किया जाए। उनको कुछ ना कुछ नौकरी जो है एक नौकरी दी जाए और उनको रिलीफ का पैकेज दी जाए। मेरी यही अपील है कि जो लोग यतीम हो गए, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनके परिवार यतीम हो गए और उनको कुछ ना कुछ दिया जाए, क्योंकि वो किसी का सहारा नहीं है बगैर ऊपर वाले के। मैं पूरी आवाम से ये अपील करना चाहूँगा कि आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी जान जाती है उसी को पता होता है, उसकी फैमिली को पता होता है। मैं आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा आप भी अगर किसी गाड़ी के अंदर 30 सीटें हैं या 25 सीटें हैं, आप उतने ही लोग बैठें, क्योंकि आजकल गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा कोई मामला तो नहीं है कि अगर एक गाड़ी निकल जाएगी तो दूसरी गाड़ी नहीं आएगी। तो मैं लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि कोई भी ड्राइवर, कि आजकल मोबाइल आपके पास है, आपके पास जो है हर किस्म की सुविधा मौजूद है। अगर कोई भी ड्राइवर ओवरलोडिंग करता है तो उसका फौरी फ़ोटो खींच के आप पुलिस स्टेशन में भेजें। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।